हरे कृष्णा। आज मैं आपको उन दोनों व्यक्तित्व से मिलवाना चाहती हूँ जिनका मेरे जीवन पे बहुत 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 गहरा प्रभाव है। इनफैक्ट 2 नहीं 3 हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद के चरणों में हूँ और हरिमोहन प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु और उनके शिक्षा गुरु नलिन कृष्ण दास जी, उन दोनों के साथ मैं हूँ। तो ये अवसर मेरे जीवन में बहुत बहुत सुदुर्लभ था। ये श्रीला प्रभुपाद की अहेतु की कृपा की वजह से मुझे आज मिला है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम सबको मिलवाते हैं और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी और उनके शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नलिन कृष्ण दास जी के श्री मुख से हम अपने जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन के पवित्र वचनों को आज हम सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। आज मुझे जो है बोलने का अवसर मिला है कि उनके बारे में मैं कैसे प्रभुपाद जी से मिला था। मेरी एज करीबन 16 साल की थी और इट वाज इन 1974 हांगकांग में। मैं उसी साल ही हांगकांग में गया था। मेरे अंकल जी ने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई गुरु आया हुआ है, उनसे जो है उनके जाके दर्शन करना पड़ेगा। तो मैं तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कौन सा गुरु है, क्या है, कुछ उनके बारे में मुझे नहीं बताया गया। तो मैं भी जाके चुपचाप बैठ गया था, जैसे दूसरी पब्लिक बैठी हुई थी। काफ़ी पब्लिक थी उस टाइम पे। बच्चे देखे, काफ़ी बच्चे जो है उनको जो काफ़ी अच्छी इंडियन ड्रेसेस पहना करके प्रभुपाद जी के आगे खड़ा कर दिया गया था। मैं सब वही देख रहा था कि ऐसा कैसा गुरु है कि इतनी रश आ गया और मुझे मालूम नहीं उनके बारे में। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। परंतु जब मुझे मौका मिला बिल्कुल आमने सामने का, जैसे अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ और मेरे सामने चेयर पे माता जी है, तो इतना बिल्कुल सामने प्रभुपाद जी बैठे थे मेरे, और मैं उनको ही देख रहा था और वो मुझे देख रहे थे। मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस टाइम पे मेरा क्या, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मेरा रिएक्शन क्या था प्रभुपाद जी को देख के। पर अभी मुझे थोड़ा मेमोरी है कि याद आया कि भाई प्रभुपाद जी कैसे लग रहे थे। उनकी शक्ल जो मुझे है बहुत ही याद आ रही थी। हज़ारों लाखों चाँद जो है उनके आगे, शक्ल के आगे आ जाए, इतनी तेज़ था उनके फेस पे। अभी वो फेस को याद करके मुझे आंसू आ जाते हैं कि काश उस टाइम मुझे ये फीलिंग होती कि कितने करीब में प्रभुपाद जी बैठे हुए थे। बस मेरा वो जो टाइम था, उस टाइम को याद कर के मैं अभी जी रहा हूँ। बस प्रभुपाद से मिलने के बाद आपने बताया कि आपको ऐसा लगा कि हज़ारों करोड़ों चांद का जो तेज है उनके चेहरे पे था, या आप बोलो चेहरे के पीछे भी था। हाँ। जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि भाई इतना जो है भगवान के पीछे तेज होता है, वही जो फीलिंग मेरी है उनके पीछे था जी। और उसके बाद फिर आपने प्रभुपाद से मिलने के बाद जो उनसे आपको मिला
फिर उसको आपने किसको हैंड ओवर किया? हैंड ओवर तो पहला प्रभु जी, हरिमोहन दास प्रभु जी है, उनको किया। और उन्होंने तो पूरे अपने हिंदुस्तान में जो है धूम मचा दी उस मिलन की। आज मेरे सामने मेरी गुरु परंपरा बैठी है। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी, उनके शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नलिन कृष्ण दास जी, और हम सब के गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद। ये जो है बहुत दुर्लभ है। तो अब आपकी अनुमति होगी तो हम जो है हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी से जी उनसे हम सुनना जी चाहते प्लीज़ हैं, प्लीज़ साहब। उनके श्रीमुख से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज साथ में आप दोनों को देख करके मेरी आंखों में ये दृश्य कैद कर लूँ, बस ऐसे ही मुझे लग रहा है। लेकिन स्वार्थी नहीं बनूंगी, अपने पास नहीं रखूंगी, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए आपसे प्रभु जी विनती करती हूँ कि हम लोगों को कुछ आप बताइए, ताकि हमारा जीवन भी जैसे आपने अपने शिक्षा गुरु को प्रसन्न करने के लिए, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है, हम भी कर सकें। एक्चुअल में हर कोई आनंद के लिए कर्म कर रहा है और दुख निवृत्ति के लिए। तो आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति, ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं जब हम शरणागत होकर के भगवान का भजन करते हैं। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। जो आश्रय लेकर के भजन करता है भगवान उसका त्याग कभी नहीं करते। तो हम तो सभी भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि शरणागत हो जाओ। ये काम अनंत काल से पेंडिंग में चल रहा है प्रत्येक जीव का। तो ये पेंडेंसी क्लियर होनी चाहिए इस जन्म में। और भगवान भी चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आत्म साक्षात्कार की जितनी भी विधियां हैं, कर्म ज्ञान योग, इन सब का त्याग करके केवल भगवान कृष्ण की शरण लेना और हरि नाम की शरण लेना। कृष्ण की शरण कलिकाल में केवल नाम की शरण लेकर के ली जा सकती है, क्योंकि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम हिते हिते सब जगत निस्तार। नाम से ही सारे जगत का कल्याण होगा। सभी लोग गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान की शरण लें और भगवान का नाम स्मरण करें। इसी से सबका कल्याण है। यही हमने गुरु परंपरा से सीखा है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप जब सबसे पहली बार आपके शिक्षा गुरु से मिले, प्रभावित हुए, वो हम लोग को थोड़ा सा बताएंगे? तो भाई साहब तो हमको भेजते रहते थे भगवत दर्शन इंटरनेशनल एडिशन बैक टू गॉड हेड का, और हम उन दिनों बिल्कुल नास्तिक प्रकृति के थे। हम तो पढ़ते नहीं थे, ढेर लगता जाता था। तो जब हमारे ससुर जी का देहांत हुआ तो भाई साहब से भेंट हुई। इन्होंने पूछा कि तुम पढ़ते हो? तो हमने झूठ बोल दिया कि हाँ हम पढ़ते हैं। फिर इन्होंने और अंदर जा कर के पूछा, कहने लगे प्रभुपाद स्पीक्स आउट पढ़ते हो? प्रभुपाद जी का लेख आता था। तो फिर मैंने झूठ बोला, हाँ हाँ पढ़ते हैं। अब 10वां दिन था और सबको जाना था अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो ये लोग तो सब चले गए, बबीता भी जा रही थी साथ में। तो उसको मैंने कहा कि भगवत दर्शन यहाँ आती है ना बैक टू गॉड, वो जरा हमको दे के जाओ। क्योंकि अब भाई साहब फिर और आगे पूछने लगेंगे कि इस बार की भगवत दर्शन में क्या था, तो हम तो बता भी नहीं पाएंगे, फिर बड़ी फजीहत हो जाएगी। इसलिए हमने कहा आज पढ़ ही लेते हैं। तो ये लोग चले गए हरिद्वार और हम पीछे से लेके बैठ गए किताबें। और सबसे पहली जो मैंने भगवत दर्शन पढ़ी उसमें ये लेख था कि प्रभुपाद जी खिड़की के पास बैठे हैं अपने डिसाइपल्स के साथ में, और नीचे से आइसक्रीम वाला पास हो रहा है।
वो आवाज़ दे रहा है आइसक्रीम आइसक्रीम। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट सी, आइसक्रीम इज़ इन्वाइटिंग पीपल, कम ऑन एंजॉय मी। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण से कोटेशन दिया कि देखो मछली होती है वो केवल अपना चारा देखती है और चारे की लालच में खाने के लिए पहुंच जाती है, पीछे का कांटा नहीं देखती है। तो जो मछुआरा होता है जैसे ही मछली फंसती है वेट लगने लगता है उसको, खींच लेता है और उसके बाद कहता है कि नाउ आई विल कट यू, आई विल सेल यू, आई विल फ्राई यू, आई विल ईट यू, ये सब कहने लगता है। तो उसके प्राण चले जाते हैं एक इंद्रिय केवल जीभ के कंट्रोल ना करने के कारण। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया हिरन का, कि हिरन जो है कान पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, शिकारी जाल फैला देता है और अच्छा सा म्यूज़िक बजाता है, बांसुरी बजाता है, तो झुंड के झुंड हिरन आ जाते हैं। फिर वो जाल खींच लेता है, सारे हिरन की कस्तूरी निकाल ली जाती है, उनके सींग बेच दिए जाते हैं, उनकी खाल बेच दी जाती है, वो सब प्राण गंवा देते हैं केवल कान कंट्रोल नहीं करने के कारण। फिर उन्होंने हाथी का उदाहरण दिया कि वो सेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हथनी को, ट्रेंड हथनी को एक गड्ढे के ऊपर पत्ते वत्ते रख करके और बांध दिया जाता है, आगे आगे वो चलती है और पीछे पीछे हाथी आता है। उसको पता होता है कहाँ पर गड्ढा है कहाँ नहीं है, लेकिन हाथी को तो पता होता नहीं है, वो गड्ढे में गिर जाता है और फिर हाथी जो है जिंदा है तो 1 लाख का, मरा तो 1.25 लाख का, उसके भी प्राण चले जाते हैं, हाथी दांत निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, फिर पतंगा होता है जो अपनी आँखों को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो लाइट दीपक के ऊपर जो है मंडराता है लाइट को एंजॉय करने के चक्कर में, और अपने उसके पंख जल जाते हैं और वो प्राण गंवा देता है। तो इस प्रकार से, और भंवरा जो है वो नाक को कंट्रोल नहीं कर पाता है, सुगंध लेने के लिए कमल के पुष्प पे बैठता है, शाम को कमल का पुष्प बंद हो जाता है, फिर शाम को सरोवर में हाथी आते हैं स्नान करने के लिए, तो सूंड में कमल पुष्प की नाल को लेकर के खा जाते हैं। तो भंवरा जो कि लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वो कमल के कोमल पंखुड़े में भी नाक की सुगंध उसके चक्कर में छेद करके निकलता नहीं है, सोचता है कल सवेरा होगा और फिर शीतल मंद पवन चलेगी और कमल खिलेगा, हम निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उसके सारे सपने टूट जाते हैं। तो इस तरह से ये सब लोग एक एक इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण अपने प्राण गंवाते हैं। और मनुष्य की स्थिति ये है कि वो कोई भी सेंस कंट्रोल नहीं करना चाहता है, तो इसलिए उसकी क्या दशा होगी। तो इससे हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई, पहली मैगज़ीन जो प्रभुपाद का स्पीक्स आउट पढ़ा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का रास्ता तो मृत्यु की तरफ जाता है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है जीव को। फिर दूसरी पुस्तक उठाई, अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया, दूसरी पुस्तक उठाई तो उसमें एक श्लोक था, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच तथेन्द्रियाणाम। इसी तरह से जैसे वृक्ष को हरा भरा रखना हो तो उसकी जड़ में पानी दिया जाता है, उसकी पत्तियों तनों को अपने आप एनर्जी पहुंच जाती है, वैसे ही अगर पेट में भोजन पहुंच जाता है तो सारी इंद्रियों को भोजन मिल जाता है। इसी प्रकार से अच्युत की पूजा करने से, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे देवी देवता, पूरी सृष्टि एकदम प्रसन्न हो जाती है। तो अपने भारत में बहुत कन्फ्यूज़न है ना कि कौन भगवान है, शिव जी हैं कि दुर्गा जी हैं कि हनुमान जी हैं कि गणेश जी हैं कि कृष्ण हैं कि विष्णु हैं, नरसिंह है, वामन है, वराह है, कौन है, आखिर समझ में नहीं आता है। तो दूसरी मैगज़ीन से हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो रूट है वो तो कृष्ण है, रूट कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। तो समझ में आ गया, कृष्ण को संतुष्ट करना है। अब कैसे संतुष्ट करना है ये क्वेश्चन बाकी रह गया। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन गया, और क्या करना है, कृष्ण को सेटिस्फाई करना है। और अब बचा कि कैसे सेटिस्फाई करना है, तो तीसरी जो उठाई वो गौर पूर्णिमा विशेषांक था। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वो केवलम। बस यहाँ आकर के तो बात ही ख़त्म हो गई।
अब कुछ समझने को शेष नहीं रहा। अब भगवान ने ऐसा क्रम बना के उन किताबों का रखा था, हम तो एक एक करके खाली ऊपर से उठाते गए और ऐसे प्रभुपाद जी एकदम मार्गदर्शन करते गए। चूँकि कंप्यूटर फील्ड के थे, लॉजिकली हर चीज़ को समझते थे, तो इसमें भी एकदम लॉजिक समझ में आ गया, सारा कन्फ्यूज़न मिट गया 3 स्पीक्स आउट पढ़ करके। अब हमको समझ में आया कि भाई साहब स्पीक्स आउट के लिए क्यों कह रहे थे कि ये पढ़ते हुए पर्टिकुलरली उस टॉपिक के बारे में भाई साहब ने कहा। तो खैर फिर तो लत ऐसी लग गई कि आज तक जो है भागवत और गीता के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ये स्थिति है। और सबको यही सलाह है कि सारा कन्फ्यूज़न अपना इन्हीं बातों से दूर कर सकते हैं। और भगवत गीता भागवत से तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, और नष्ट की भक्ति हो जाती है, फिर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। फिर प्रसन्न चित्त से जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो फिर सारी बात बन जाती है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, भगवत तत्व विज्ञान समझ में आने लगता है। और जब भगवत तत्व विज्ञान समझ में आ जाता है फिर तो भगवान सामने है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। तो ये सारा कुछ है, इतना क्लियर ढंग से स्पिरिचुअलिज्म को जैसा प्रभुपाद जी ने समझा दिया, और भाई साहब ने हमको फोर्स करके कि तुमको पढ़ना ही है नहीं तो हम इग्नोर कर रहे थे। नंदा हमसे कहती रहती जब भी हम इलाहाबाद से पहुंचते थे कि भाई साहब इतनी किताबें भेज रहे हैं तो मना कर दो ना, उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब वहाँ जाना हुआ मेरा, अजमेर में फिर से भेंट हुई, तो उस मुलाकात ने ज़िंदगी बदल दी। हरे कृष्णा। हमने जाना कि हरिमोहन प्रभु जी ने हमको बताया कि वो किस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए और बैक टू गॉड हेड, जिसकी हम सबको हिंदी रूपांतर मिलता है भगवत दर्शन। और हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी लखनऊ में कुंज बिहारी मंदिर में निवास करते हैं, 34D खुर्शेद बाग। और जैसे उनके शिक्षा गुरु ने उनको प्रेरित किया कि वो भगवत दर्शन पढ़ें, श्रीला प्रभुपाद स्पीक्स आउट वो पढ़ें, इसी तरीके से प्रत्येक रविवार को भागवतम की कक्षा में हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी वे भी हमें प्रेरित कर रहे हैं ताकि हमें भी जीवन का सार पता चले। और 3 भगवत दर्शन को पढ़ करके प्रभु जी की पूरी क्लैरिटी आ गई और प्रभु जी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस अवश्य आए ताकि हम अपने इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकें। आज का ये दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जिस भगवत दर्शन की बात प्रभु जी कर रहे हैं उसी भगवत दर्शन को हमें दिखा करके प्रभु जी आज यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो श्रीला प्रभुपाद की भगवत दर्शन जो है वो किस प्रकार से जी प्रभु जी। एक बात और करना चाहते थे कि हम कंप्यूटर पढ़ाते थे और भागवत में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो अब ये दोनों एक साथ कैसे चले। तो मैंने अपने पिताजी से प्रश्न किया था कि ये दोनों कैसे चलेगा। तो पिताजी ने बिल्कुल क्लियर आंसर दिया, कहने के दोनों नहीं चलेगा। नारद भक्ति सूत्र उठाया ऊपर से, गीता प्रेस वाला, उनके पास वो बुक्स रहती थी, और उसमें 74 नंबर सूत्र कहता है कि अगर भक्ति में किसी का मन लग रहा है तो वो आधा क्षण भी व्यर्थ न गंवाए और भक्ति में ही लग जाना चाहिए उसको पूरी तरह से, क्योंकि कल को कुसंग में आकर के मन बदल भी सकता है। इसलिए बस वर्तमान काल में ही बस भक्ति में ही लग जाओ। तो ये हमारे पिताजी का भी इंस्ट्रक्शन रहा कि जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े निस्वार्थ थे वो, उन्होंने कभी हमसे कोई सेवा नहीं ली, हमेशा हमारी ही सेवा की। और जाते जाते हमको ये इंस्ट्रक्शन भी देके गए कि नहीं, तुम तो फुल्ली अब केवल भक्ति में लग जाओ। जब एक बार मैंने उनको कर्मकांड में हेल्प करने की बात कही थी, वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो मैंने कहा, देखता था मैं कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैंने कहा हमको भी सिखा दीजिए तो हम सपोर्ट करेंगे आपको। कहने लगे ये तुम्हारे लिए नहीं है, साफ साफ कहा। और जब मैंने कहा कि ये जॉब और ये कैसे चलेगा,
तो कहने लगे कि दोनों नहीं चलेगा, नारद जी कह रहे हैं उनकी बात मानो और केवल भक्ति में लग जाओ। तो ऐसे पिता और ऐसे हमारे भाई साहब और ऐसे प्रभुपाद, ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ गया कि उसने बड़ी हिम्मत दे दी कि जॉब छोड़ो, भजन करो। हरे कृष्णा। और ऐसे कॉम्बिनेशन का हम सबको जो है बहुत 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 रेयर, ये हमारे लिए है दुर्लभ अवसर है। और हम भी सीरियसली आपकी तरह लें और हम भी शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करें, आपको प्रसन्न करें। और आपके शिक्षा गुरु वो हमारे दादा गुरु हुए, तो उनको भी हम प्रसन्न करें। और इतना अच्छा लग रहा है कि प्रभु जी मुझसे कह रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, प्रभु जी। फिर हम जब भी यहाँ जयपुर आते थे ना, तो भाई साहब हमको पहली बार जब भाई साहब ने कहा कि चैतन्य लीला में भागवत से भी ज़्यादा रस है, तो हम सोचते थे भागवत से ज़्यादा रस कैसे होगा चैतन्य लीला में। तो हमको ये बात समझ में नहीं आती थी। खैर फिर हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू किया और भाई साहब ने हमको इतना प्रेरित किया। जब भी हम यहाँ आते थे मेले के टाइम पे, तो 5-6 दिन यहाँ पर जयपुर में भी रुकते थे। भाई साहब हमसे कहें चैतन्य महाप्रभु की लीला दोपहर में बैठ करके सुनेंगे, जबकि इनको मालूम थी लीला लेकिन फिर भी हमसे सुनते थे। हमको बहुत प्रोत्साहन मिला, प्रभुपाद जी के हिंदी के कैसेट्स भेजना और बहुत सपोर्ट मिला। एक एक कैसेट हम लोग बैठ करके सुनते थे। 3-4 कैसेट्स का कभी कोई पैकेट आता था, बस जैसे लगता था बहुत बड़ा खजाना कोई मिल गया और उसका पूरा सदुपयोग करते थे। फिर लगता था अब अगला पैकेट कब आएगा। पहले ऑडियो कैसेट चलते थे, अब तो सीडीज और ये सब यूट्यूब वगैरह सब चल गया। हाँ, नंदा माता जी आप भी एक बार आ जाओ। ये हमारी नंदा माता जी जो है, इन्होंने हमारे जीवन की किस्मत का ताला खोला। इन्होंने हमें भगवत दर्शन दिखाई थी जब संडे को जो है नगर कीर्तन में निकलते हैं। तो ये हमारी गुरु माता हैं और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, प्रभु जी, माता जी और नन्नू भाई साहब। और मैं यहाँ पे हूँ। आज प्रभु जी ने खजाना हम सबके साथ शेयर कर दिया है। एक वैष्णव ही होता है जो पर दुखी होता है। वैसे तो वैष्णव कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनसे आग्रह करने पे वो हमें हमारे जीवन का जो मूल मंत्र है वो हमें इतनी सहजता से देते हैं। तो इतना सुंदर लग रहा है। शिला प्रभुपाद हैं, यहाँ पे नन्नू भाई साहब हैं, नंदा माता जी हैं और हरिमोहन प्रभु जी। हरी माता जी हमारी बहन है। हाँ वो भी बताना था। बिल्कुल बताना है, बिल्कुल बताना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय शिला प्रभु। जय शिला प्रभुपाद।